नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली के पास नोएडा से एक महिला फैशन डिजाइनर रहस्यमयी हालत में लापता हो गई है। नोएडा में रहने वाली शिप्रा मलिक 29 फरवरी की दोपहर को नोएडा से चांदनी चौक के लिए रवाना हुई, लेकिन उसके बाद से अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। 29 फरवरी की शाम को शिप्रा की गाड़ी नोएडा के सेक्टर 29 में मार्केट के पास लावारिस हालत में मिली। 1 मार्च को पुलिस ने शिप्रा की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक शिप्रा का कोई सुराग नहीं लगा है। शिप्रा जब घर से निकली तो उसी मार्केट में पति के साथ कुछ देर तक उसकी बातचीत हुई, जहां शाम को उसकी गाड़ी बरामद की गई, लेकिन कार छोड़कर शिप्रा कहां चली गई, इस बारे में अब तक कोई नहीं जानता है। देखिए एक महिला फैशन डिजाइनर की मिसिंग मिस्ट्री। दिल्ली से सटे नोएडा में फैशन डिजाइनर अगवा। सोमवार से लापता है फैशन डिजाइनर। नोएडा के सेक्टर 37 में रहने वाली शिप्रा नाम की यह फैशन डिजाइनर 2 दिन से लापता है। घर वाले परेशान और शिप्रा का 1 साल का बेटा बेहाल। पुलिस के सामने भी सवाल है कि आखिर कैसे लापता हुई शिप्रा। घर वालों के मुताबिक बुटीक चलाने वाली शिप्रा सोमवार को दिल्ली के चांदनी चौक किसी काम से निकली थी। वो सफेद रंग की अपनी स्विफ्ट कार में घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद शिप्रा के परिवार वालों ने सेक्टर 20 थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तफ्तीश में निकली पुलिस को शिप्रा की कार सेक्टर 29 में विजया एनक्लेव के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। ड्राइविंग सीट के गेट की विंडो खुली हुई थी। गेट खोला तो चाबी ब्रेक के पास नीचे पड़ी थी। 5 बजे के आसपास गाड़ी मेरे भाई ने देखी यहाँ खड़ी विजय एनक्लेव के पास। उसने पापा को फ़ोन किया कि गाड़ी खड़ी है, चाबी पड़ी है इसमें और शीशे भी खुले हुए हैं। तो मम्मी ने जब मुझे बताया तो मुझे उस टाइम लगा कि क्योंकि फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था उसका, मैंने 2:30-3 बजे के आसपास फ़ोन किया था उसे। तो फिर ढूंढना जब शुरू किया तो पता चला कि तब भी फ़ोन स्विच ऑफ है। तो फिर पुलिस को कांटेक्ट किया हमने। पुलिस को शिप्रा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन सोमवार दोपहर 2:56 पर दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास की मिली है। उनका लास्ट जो लोकेशन है वो लाजपत नगर नई दिल्ली का मिला है और वहीं से उन्होंने 100 नंबर कॉल की थी दिल्ली कंट्रोल रूम को। उसके बाद कोई उनकी लोकेशन नहीं है। उनके लिए गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। उनके जो परिवार के लोग हैं जो भी लिख के दे रहे हैं वो लिख के इसमें पुलिस सघनता से जांच कर रही है और उनकी तलाश की जा रही है। शिप्रा के गायब होने के बाद हालांकि फिरौती की कोई कॉल नहीं आई है, लेकिन पुलिस अपहरण के एंगल से भी जांच में जुटी है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। फैशन डिजाइनर शिप्रा जिन रास्तों से गुजरी वहां के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, मगर अब तक उसकी तस्वीर कहीं नहीं नजर आई है। पुलिस ने शिप्रा के पति और परिवार वालों से पूछताछ की है। फिरौती की कोई कॉल न आने से पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है, क्योंकि इसके पीछे किसी बड़ी वारदात की भी आशंका जताई जा रही है। DL1CN 1905 यही वो गाड़ी जिसमें सवार एक महिला के लापता होने की मिस्ट्री ने नोएडा पुलिस को परेशान कर रखा है। और ये वो शिप्रा जिसके अचानक गायब होने से पूरा परिवार बेचैन है। नोएडा सेक्टर 29 में ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास शिप्रा की सफेद रंग की स्विफ्ट कार लावारिस हालत में मिली है, मगर शिप्रा का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिवार के मुताबिक नोएडा सेक्टर 37 में रहने वाली शिप्रा 29 फरवरी की दोपहर को इसी कार से घर से निकली थी, मगर गाड़ी शाम 5 बजे ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास मिल गई। वहीं शिप्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दिन दहाड़े एक महिला फैशन डिजाइनर लापता हो गई और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी।
शिप्रा के पति चेतन ने पुलिस को बताया है कि आखिरी बार जब बात हुई तो वो नोएडा सेक्टर 29 में थी। पति के मुताबिक नोएडा सेक्टर 29 में ब्रह्मपुत्र मार्केट में उनकी मुलाकात शिप्रा से हुई थी। इसके बाद वो चांदनी चौक जाने की बात कहकर निकल गईं, लेकिन लाजपत नगर के बाद उनकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 29 को 1 बजे मेरी ब्रह्मपुत्रा में बात हुई थी उससे। उसका एक्चुअली भाई का फ़ोन आया था, वो कुछ पूछ रहा था कि, तो मैंने उससे वही पूछा कि वो क्या मतलब, तो उसने कहा कि हाँ वो मेरी पापा से बात हो गई है और चांदनी चौक जा रही थी। बस फिर वो उधर से ही निकल गई। अब आपको बताते हैं संदिग्ध हालात में शिप्रा के लापता होने की पूरी दास्तान। चेतन मलिक और शिप्रा नोएडा सेक्टर 37 में मकान नंबर 42 में रहते हैं। चेतन के मुताबिक 29 फरवरी की दोपहर नोएडा सेक्टर 29 में करीब 1 बजे वो शिप्रा के साथ थे। चेतन के साथ उनका भाई भी मौजूद था। शिप्रा ने चांदनी चौक जाने की बात कही। करीब 1:10 पर शिप्रा सेक्टर 29 से निकल गईं। प्रॉपर्टी डीलर चेतन मलिक अपने काम से चला गया। दोपहर करीब 3 बजे कनाट प्लेस से चेतन ने पत्नी शिप्रा को फोन किया। शिप्रा का फोन स्विच ऑफ था। 29 फरवरी की शाम करीब 5 बजे चेतन के भाई ने शिप्रा की गाड़ी देखी। सेक्टर 29 की ब्रह्मपुत्र मार्केट में ही गाड़ी खड़ी थी। अपनी मदर के साथ जाना था उसे। मदर को भी कॉल नहीं किया उसने, क्योंकि ऐसा होता है वो दोनों सीपी में मिलती हैं, फिर वहाँ से चांदनी चौक चली जाती हैं। काफ़ी जनरल रूटीन है इनका। लेकिन उन्हें जब कॉल किया तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। उन्हें लगा कि शायद सो गई हो या नहीं आना हो। तो उन्हें भी 5-5:30 बजे तक जब पता चला तो उनके पास भी कोई कॉल नहीं था। दिल्ली के खानपुर की रहने वाली शिप्रा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। 2010 में शिप्रा और चेतन ने लव मैरिज की थी। शिप्रा और चेतन का 1 साल का बच्चा है। शिप्रा घर से ही बुटीक का काम करती थी। करीब 1.5 साल पहले नोएडा सेक्टर 29 में दुकान मालिक से शिप्रा और उसके पति का विवाद हुआ था। हालांकि करीब 1.5 साल से वो दुकान बंद है। शिप्रा के पति ने किसी पर शक नहीं जताया है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और शिप्रा की तलाश जारी है। पुलिस ने शिप्रा के पति और भाई से भी पूछताछ की है। नोएडा और लाजपत नगर के बीच कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस जी जो कुछ कर सकती है कर ही रहे हैं। कल रात तक भी काफ़ी देर तक सारी टीम बैठी रही, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। नोएडा पुलिस हैरान है कि आखिर फैशन डिजाइनर शिप्रा कहां चली गई और परिवार इस बात से बेचैन है कि शिप्रा सही सलामत है या नहीं। अब तक न तो किसी तरह की फिरौती को लेकर कोई फोन आया है और न ही पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। तो सवाल ये है कि शिप्रा आखिर कहां चली गई? भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। शिप्रा के लापता होने से पूरा परिवार बेहद परेशान है। उनकी सास की अपील है कि पुलिस जल्द से जल्द उससे तलाश करे और ये भी उन्होंने कहा कि अगर वो अपील सुन रही है तो फौरन घर वापस लौट आए। नोएडा की फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक को गायब हुए 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक शिप्रा का कोई सुराग नहीं लगा है। हमारे साथ शिप्रा की सास मौजूद हैं। सोमवार को जब वो घर से निकली कितना बजा था, घर पे कौन कौन था, कैसे आपको मालूम हुआ? वो 1:10 पे घर से निकली है, ये बात कह के कि मैं अपनी मम्मी के साथ मम्मी जा रही हूँ पटेल नगर, उसकी मम्मी रहती है वहाँ, और वहाँ से मुझे चांदनी चौक जाना है। उसका बुटीक है तो वो अपना मटेरियल लेने के लिए और अपने काम के लिए अक्सर जाती रहती है। उसने कहा कि मम्मी आप बच्चे को सुला दीजिएगा, उसका 1.5 साल का बच्चा है। तो घर पे मैं और उसके फादर इन लॉ और उसका बच्चा था, सर्वेंट थे। वो यहाँ से गई, उसके हस्बैंड उसका बीपी मार्केट पे उससे मिला है, उससे बात हुई है। फिर उसके फ़ोन पे अपने भाई से भी बात हुई है, अपने फादर से भी बात हुई है। और उसके बाद लेकिन 5 बजे हमने जब गाड़ी यहाँ विजयंत एनक्लेव के सामने खड़ी हुई देखी तो हमको लगा कि क्या बात है, वो तो गाड़ी से गई थी। फिर फ़ोन करके उसकी मदर से पूछा गया, क्योंकि वो मदर के साथ जाने के लिए कह के बोल के गई थी, तो मदर ने कहा वो यहाँ नहीं आई है। उसके फादर से पूछा कभी फादर के पास गई हो,
तो फादर ने भी कहा कि मैं यहाँ पर मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उसका। एक फैशन डिजाइनर अचानक लापता हो गई, उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है पुलिस को। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे यही जानना चाहेंगे कि 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक शिप्रा के बारे में कोई जानकारी पुलिस को हासिल नहीं हुई। पुलिस क्या कह रही है, कहां तक पहुंची है तफ्तीश? देखिए, जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस की तमाम टीमें एसपी सिटी दिनेश यादव के नेतृत्व में काम कर रही हैं। कई पुलिस वाले इसमें लगे हुए। साथ ही अब नोएडा की जो एसटीएफ टीम है वो भी इस पूरे मामले की जांच चली है। फिलहाल एसटीएफ टीम के साथ जो शिप्रा के पति हैं उनकी मीटिंग चली है। पुलिस उनसे तमाम पूछताछ कर रही है, पुराने विवाद जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कहीं किसी से पुराना विवाद तो नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिप्रा गायब हुई उससे ठीक पहले पति से उनकी मुलाकात हुई थी उसी मार्केट में जहाँ पर उनकी गाड़ी मिली है। तो पूरा सीक्वेंस फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही डीएनडी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, मार्केट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और सेक्टर 29 नोएडा से लेकर के लाजपत नगर जहां पर मोबाइल लोकेशन मिली है वहां के बीच के तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और पुराने विवाद को खासतौर पर ध्यान में रख करके इस पूरे मामले की जांच करिए। साथ ही इस बात की भी जांच करिए कि क्या कहीं फिरौती के लिए तो इस मामले को अंजाम नहीं दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका पुनीत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि शिप्रा कहां गई और आखिरी बार उसे कहां देखा गया था। सरकार का ये कहना है कि पीपीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ईपीएफ में 40% से ज्यादा रकम की निकासी पर ब्याज लगेगा। आखिर ईपीएफ कर्मचारियों के लिए कितना मायने रखता है ये आपको बता। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी